हमारे साथ में इस आंदोलन से जुड़े हुए और भी प्रमुख नेता हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय बताइए। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धा, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है यशवंत उदयभान निकोसे। मैं पूर्व सांस्कृतिक मंत्री, एक्स कल्चर मिनिस्टर, लखनऊ उत्तर प्रदेश, 2007-2012 बहुजन समाज पार्टी। आज इस आंदोलन के इस मंच पर आप शामिल हुए, क्या मकसद है? मेरा मकसद था कि ये जो लड़ाई है ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है यहाँ के मूल निवासियों की लड़ाई है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस भारत में आजादी के बाद में जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें हमारे भारत देश का नाम रखा गया भारत और इंडिया, मगर हमारे यहाँ के कुछ गद्दार और कुछ नालायक लोग हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उस बहाने ये हिंदुओं का प्रचार करके ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये गलत है। हमारी लड़ाई मानवता की लड़ाई है, हमारी लड़ाई न्याय की लड़ाई है। हम किसी का खजाना नहीं लूट रहे, ये किसी के बाप का देश नहीं है, हम सबका है, हम सबका खून भरा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, हम सबका है। और यहाँ पे कितना गलत बात बताया गया अभी मुझे बहुत गलत लगा। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, 50 दिन से ज्यादा हो चुका है महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है अब पूरे देश भर में पहुंच चुका है। तो क्या अगला चरण रहेगा कि जिसकी वजह से हम महाबोधि महाविहार अपने कब्जे में कर पाएंगे? देखो, इसमें बहुत सबसे बड़ी लड़ाई है ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, हमारी कथनी करने में फर्क होने के कारण हम लेट हो रहे हैं। हमारी जो नीति नीति है ना, हम कुत्ते की तरह हरिजन बन के हम अगले लोगों को पार्टी को लग रहे हैं। यहाँ आपको तो बुरा मत मानना, 135 वर्ष हो चुके हैं महाबोधि को, और शर्म नहीं आई। जब मुल्क आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक का ये सोए हुए थी क्या कांग्रेस सरकार? नहीं सोई हुई थी क्या? मैं सीधी बात कर रहा हूँ और सच्ची बात कर रहा हूँ। सच कहना अगर बगावत है तो हम भी बागी है। क्या सोई थी क्या कांग्रेस सरकार? हमको क्या मूर्ख समझ रही क्या? बौद्धों के वोट लेके हमको चुतिया बना रहे हो, हरियाणा के वोट लेके अपनी राजपट बना रहे हो और हमको मूर्ख बना रहे हो। आज हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारे बातिक्रमण हो रहा है, हमारी शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महंगाई पर, भूखमरी पर। अब मित्रों, ये लड़ाई हमारे मानवता की आखिरी लड़ाई है। बौद्धों की लड़ाई मतलब सारे मानवता की लड़ाई, पूरी दुनिया की लड़ाई है। ये अकेले किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं, इसके बाप की जागे नहीं है देश। हमारे और एक बात है, हाँ और एक बात बोलूंगा, सरकारें आती और जाती है, कोई भी सरकार 5 साल के लिए आती है, 50 साल के लिए नहीं आती है। ये बात ध्यान रखिए, किसी बात की जागे नहीं, सरकार आएंगे। मगर हमारा काम है कि हम एकता का प्रतीक देकर, हम बुद्ध के झंडे तले आकर, बाबा साहब के झंडे तले आकर, हम महापुरुषों के झंडे तले आकर अपने अंदर के जो गिने शिकवे अकड़ अहंकार वो खत्म करो। अगर जब तक हमारे यहाँ पर जो हम लोग ताली मारे गाड़ी साड़ी में मस्त हो गए और अपने समाज को भूल गए, उस कारण हम भी खुद गुनहगार है। हमारा बौद्ध समाज गुनहगार है कि हमने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं किए। इसलिए आज मोदी ने उसका फायदा उठाकर सबकी नौकरियां बंद कर दी, फिर भी लोग अपने घर में सोए पड़े। मैंने कहा पत्थर जब मनते ते मर्जी मैं क्या करूँ, मैं लेकर भरा भी भरा बस। नहीं, नागपुर की आज इस पावन भूमि से आप पूरे देश भर को क्या संदेश देना चाहेंगे? नागपुर के इस पावन भूमि से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, और खास करके मेरे चैनल साथियों को, कि भाइयों, अगर इस देश को बचाना है, इस मानवता पीढ़ी को बचाना है, इस विषमतावादी को बचाना है, इस जातिवाद को बचाना है, तो एक ही काम है, एक ही है, सिर्फ एकता, यूनिटी। अपने अहंकार छोड़ के पद पैसे की बात को अलग रख के सब संगठित होते हैं तो ये दिन दूर नहीं हमारे कि हम इस देश में पूरा बौद्ध साम्राज्य, हमारा सम्राट अशोक का साम्राज्य, डॉक्टर बाबा साहब का साम्राज्य, मानव कांशीराम का साम्राज्य यहाँ पर आएगा। जी शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से अभी सम्राट अशोक की जयंती इस देश में अभी मनाई गई, और धीरे धीरे क्यों ना हो इस देश में सम्राट अशोक जी है जिन्हें आज फिर से जिंदा किया जा रहा है। और आने वाला समय, जैसा सर ने कहा, कि एकता का परिचय देगा और इस देश में बुद्ध की समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित देश की समाज रचना, जो डॉक्टर बाबा साहब का सपना था, जो शिवाजी महाराज का सपना था, वो पूरा होने में ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम ऐसी ही आशा और अपेक्षा करते हैं, और आप हमारे चैनल पे जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम। बहुत अच्छा। अरे साहेब जय भीम। नंबर